रेबीज, लाइसा, हाइड्रोफोबिया या रेज बोलते हैं। रेबीज बेसिकली इन्फेक्शन होता है वायरल फैटल डिसीज सारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करते हुए। इसमें क्या होता है, इंसेफेलाइटिस होता है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होता है। ठीक है, इटियोलॉजी अगर इसकी देखें तो लाइसा वायरस जो है रेबिडो वेरिडे का ये न्यूरोट्रोपिक होता है। ठीक है, इसमें एफिनिटी होती है सिलेवरी ग्लैंड्स के लिए। बुलेट शेप्ड होता है, 80 नैनोमीटर का वाइड, 180 नैनोमीटर लॉन्ग, एनवलप्ड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। वायरस जो है रिलेटिवली फ्रेगाइल होता है, ससेप्टेबल टू मोस्ट डिसइंफेक्टेंट होता है, मतलब डिसइंफेक्टेंट से मरता नहीं है। डाइज इन ड्राइड सलाइवा इन फ्यू आवर्स। ठीक है, तो जो ड्राइड सलाइवा है उसके अंदर डाई कर जाता है कुछ घंटे में। दो स्ट्रेन होते हैं, एक स्ट्रीट वायरस होता है, एक फिक्स्ड वायरस होता है। जो स्ट्रीट वायरस होता है वो नेचुरली अकरिंग केसेस में होता है। इनकी इसका इंक्यूबेशन पीरियड वेरिएबल होता है। नेगेटिव बॉडीज इसमें प्रेजेंट होती हैं। सलेवरी ग्लैंड इसमें अफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, इंट्रा सेरेब्रल इनोकुलेशन एंड डेथ ऑफ रैबिट अकर इन 40 to 20 डेज। इसमें इंट्रा सेरेब्रल इनोकुलेशन होता है और डेथ हो जाती है रैबिट की 14 से 20 दिन में। फिक्स्ड वायरस जो होता है, जब स्ट्रीट वायरस एटेन्यूएटेड होता है लेबोरेटरी में। ठीक है, जब स्ट्रीट वायरस एटेन्यूएटेड होता है लेबोरेटरी में तब पास करता है रैबिट ब्रेन के थ्रू 50 टाइम्स। ठीक है, देन वो क्या बोलते हैं, उसको फिक्स्ड वायरस बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका फिक्स होता है और शॉर्ट होता है। नेगरी बॉडी जो है आर नॉट यूजुअली प्रेजेंट, नेगरी बॉडी यूजुअली प्रेजेंट नहीं होती। स्लेवरी ग्लैंड आर नॉट अफेक्टेड, स्लेवरी ग्लैंड अफेक्टेड नहीं होते। डेथ ऑफ रैबिट अकर इन 7 डेज। ठीक है, और डेथ जो है रैबिट की वो 7 दिन में हो जाती है। तो स्प्रेड अगर देखें, अगर एक मिनट, तो वायरस जो है वो प्रेजेंट करता है सलाइवा में। ठीक है, बाइट के थ्रू स्प्रेड करता है रैबिट की या अफेक्टेड एनिमल की। प्राइमरी डिसीज होती है कार्निवरस की। ठीक है, अदर एनिमल्स में ट्रांसमिट करती है बाइट के थ्रू। रेयरली वायरस में इंट्रोड्यूस थ्रू इंटैक्ट और एब्रेडेड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, रेयरली जो वायरस है वो इंट्रोड्यूस करेगा थ्रू इंटैक्ट और एब्रेडेड म्यूकस मेम्ब्रेन। ट्रेडिशनली डॉग्स और कैट इसमें कंसिडर किए जाते हैं प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। एज ए रूल रेबीज जो ह्यूमन बींग्स में होती है वो कहाँ से होती है, बाइट ऑफ रैबिट, डॉग, कैट, फॉक्स, वुल्फ। ये एनिमल ट्रांसमिट करते हैं डिसीज को कैटल में और हॉर्सेस में। ठीक है, और शीप में। जो बैट हैं इसमें सिम्टमलेस कैरियर होते हैं, बैट में कोई भी सिम्टम्स नहीं शो करता। वो बेसिकली हार्बर करते हैं, कैरी करते हैं इनको, ट्रांसमिट करते हैं वायरस को विदाउट शोइंग एनी क्लिनिकल साइंस, कोई भी क्लिनिकल साइंस शो नहीं करते। एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस अकर इन साइटेड टिश्यू एंड मे एक्ट एज ए रिजर्वोयर। ठीक है, तो रैबिट में इसका क्या बोलते हैं, रैबिट के बैट में इसका कहाँ कहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, फैटी टिश्यू में। तो वो एज ए रिजर्वोयर एक्ट करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड अगर इसका देखें तो इट इज़ वेरिएबल 1 वीक to 1 ईयर विद मीन ऑफ 1 to 2 मंथ्स। ठीक है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो वेरिएबल होता है 1 वीक से 1 साल के बीच में, और इसमें मीन 1 से 2 मंथ का होता है। फॉलोइंग आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएबल इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरिएबल इंक्यूबेशन पीरियड के लिए। पहला तो है वायरुलेंस ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, सेकंड है क्वांटिटी ऑफ इन्फेक्शियस वायरस इन सलाइवा। ठीक है, कि वायरुलेंस कितनी है स्ट्रेन की, कितना क्वांटिटी है इन्फेक्शंस का। ससेप्टिबिलिटी स्पीशीज की कितनी है। एनाटॉमिकल डिस्टेंस कितना है बिटवीन साइट ऑफ बाइट एंड सीएनएस। ठीक है, कि भी कितनी साइट है बाइट की और सीएनएस की। सीवियरिटी ऑफ बाइट कितनी है, कि कितना सीवियर बाइट है उसका। अच्छा, पैथोजेनेसिस अगर देखें तो बाइटिंग ऑफ रैबिड एनिमल रिजल्ट इन इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस थ्रू सलाइवा एट द साइट ऑफ बाइट। तो जो बाइटिंग है रैबिड एनिमल की वो क्या करेगी, रिजल्ट इनटू इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस थ्रू सलाइवा एट द साइट ऑफ बाइट। तो वायरस इंट्रोड्यूस हो जाएगा थ्रू सलाइवा बाइट की साइट पे। तो वायरस फर्स्ट रेप्लिकेट इन मायोसाइट्स, पहले वायरस कहाँ रेप्लिकेट करेगा, मायोसाइट्स में, मसल्स में एट द साइट। देन शेड करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। वायरस देन एंटर करेगा नर्वस सिस्टम में, मोटर एंड प्लेट्स पे, और बाइंड करेगा रिसेप्टर से एसिटाइल कोलाइन के न्यूरोट्रांसमीटर के।
देन वो एंटर करेगा पेरिफेरल और क्रेनियल नर्व्स में। ठीक है, देख पहले बाइट किया, वो सलाइवा के थ्रू अंदर आया, ठीक है, रेप्लिकेट किया मसल में, मसल से वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में गया, वहां से वो नर्वस टिश्यू में, नर्वस सिस्टम में वो ट्रेंड प्लेट्स पे गया, वहां से वो एसिटाइल कोलाइन के जो न्यूरोट्रांसमीटर है वहां पे पहुंचेगा, बाइंड करेगा, फिर वो पेरिफेरल और क्रेनियल नर्व्स में घुस जाएगा, वहां से वो नर्व्स के थ्रू ट्रेवल करेगा 3 से 4 mm पर आवर। ठीक है, 3 से 4 mm पर आवर सेंट्रीपिटली, फिर सीएनएस में रीच करेगा। ठीक है, तो जो वायरस रेप्लिकेशन है वो कहाँ होता है, पहले स्पाइनल कॉर्ड में और फिर ब्रेन में। ठीक है, वायरस रेप्लिकेशन कहाँ होता है, पहले स्पाइनल कॉर्ड में फिर ब्रेन में। ब्रेन में जो ब्रेन स्टेम है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, हिप्पोकैम्पस है, वो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन जो है न्यूरॉन का इस रीजन में, वो क्या करेगा, क्लिनिकल सिम्टम्स देगा रेबीज की। डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरॉन्स जो है इस रीजन में, ठीक है, वो क्या करेगा, क्लिनिकल सिम्टम्स देगा रेबीज के। तो इरिटेशन ऑफ नर्व सेल्स बाय वायरस कॉजेज इंक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, इरिटेशन नर्व सेल्स की वायरस के द्वारा वो क्या करेगा, इंक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी करेगा, कैरेक्टराइज बाय फ्यूरियस फॉर्म। डिस्ट्रक्शन न्यूरॉन की इस रीजन में वो क्या करेगा, क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ रेबीज देगा। इरिटेशन नर्व सेल्स की वायरस की वो एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज करेगी, फिर जो है नर्व सेल अंडरगो करेगी डिजनरेशन, जिससे क्या होगा, पैरालिटिक फॉर्म डेवलप होगा। ठीक है, तो ब्रेन से जो नर्व है रेबीज की वो स्प्रेड करेगी सेंट्रीफ्यूगली। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगली टू अदर टिश्यू, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, कॉर्निया हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, तो वो रीच करेगी सलाइवरी ग्लैंड बाय फेसिकल्स। ठीक है, बाय फेशियल्स, या फिर ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स। ठीक है, तो जहाँ वायरस क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा रैपिडली, फिर सलाइवा जो है वो मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करेगा। डेथ जो होगी वो ड्यू टू रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगी, मतलब रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा। तो पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल रिजल्ट इन एस्फेक्सिया एंड डेथ। ठीक है, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल की वजह से क्या होगा, एस्फेक्सिया होगा और डेथ होगा। इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, रैबिड एनिमल ऑफ ऑल स्पीशीज और नर्वस सिम्टम्स। ठीक है, कई सारे एनिमल्स में, इन एनी एनिमल फर्स्ट साइन इज चेंज इन बिहेवियर, पहला साइन तो चेंज इन बिहेवियर है। एनिमल यूजुअली खाना छोड़ देगा, ड्रिंकिंग छोड़ देगा, पैरालिसिस शो करेगा, 10 दिन के अंदर मर जाएगा आफ्टर ऑनसेट ऑफ फर्स्ट क्लिनिकल साइन। ठीक है, डॉग में 2 फॉर्म होती है, एक फ्यूरियस फॉर्म और एक डम फॉर्म। ठीक है, फ्यूरियस फॉर्म जो होती है जिसमें एग्रेसिवनेस होती है, बाइटिंग करता है, सबको खाता है, सबको काटता है, जिसमें कुत्ता पागल बोलते हैं हो गया। एनिमल स्नैप करेगा, बार्क करेगा इमेजिनरी प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट पे, एनिमल बाइट करेगा, स्लैशिंग करेगा एट एनी मूविंग और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट पे, स्टिक्स हो गए, ट्रीज हो गए, चू करेगा ऑल सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, नॉन फूड मटेरियल को खाएगा, फ्यूरियस चैम्पिंग करेगा जॉ की, एक्सेसिव साल्वेशन जो कि चर्न करेगा, फॉर्म बनाएगा जिसमें से, और मे एडहियर टू लिप्स एंड फेस, आईज जो है वो रेड होंगी और एनिमल जो है वो वैकेंट लुक शो करेगा। डम फॉर्म जो होती है, पैरालिटिक फॉर्म जो होती है, उसमें एनिमल मोर्स कंडीशन में होता है, इसमें पिकुलर स्टेरिंग एक्सप्रेशन होता है, इट डज नॉट ओबे ऑर्डर्स। ठीक है, एनिमल कोई भी ऑर्डर्स ओबे नहीं करेगा, एंड डज नॉट रिकॉग्नाइज इट्स मास्टर और ओनर। ठीक है, अपने मास्टर या ओनर को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। पैरालिसिस होगा मसल्स का, मेस्टिकेशन, डिग्लूटेशन विद प्रोफ्यूज साल्वेशन, इनएबिलिटी टू स्वालो। ठीक है, स्वालो करने में दिक्कत आएगी, जो हैंग करेगा डाउन में। ठीक है, और पैरालिसिस ऑफ मसल ऑफ जॉ की वजह से वो उसको उठा नहीं पाएगा, फर्दर पैरालिसिस होगा प्रोग्रेसिव रैपिडली सारे बॉडी पार्ट्स में। डेथ किसकी वजह से होगी, ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ मसल की वजह से, जिससे एस्फेक्सिया होगा। मैक्रोस्कोपिक लीजन अगर इसके देखें तो नो ग्रोस लीजन एक्सेप्ट नॉन फूड आइटम प्रेजेंट इन स्टमक ऑफ डॉग एंड लेजन ऑफ बाइट और क्या? स्किन इज प्रेजेंट। तो कोई भी ग्रोस लेसिन एक्सेप्ट नॉन फूड आइटम्स का स्टमक में नहीं होगा। ठीक है,
हाइपरीमिया एंड इडीमा ऑफ मेनिंजेस अलोंग विद फ्यू पेटेकिए में प्रेजेंट। हाइपरीमिया या इडीमा होगा मेनिंजेस में। माइक्रोस्कोपिक अगर देखें तो इसमें क्या क्या होगा। जो लेजेंस है वो सीएनएस के अंदर होंगे, ठीक है, जिससे नॉन सेपरेटिव एंसेफेलाइटिस होगी, ठीक है, डिफ्यूज एंसेफेलाइटिस होगी, जिसमें पेरिवैस्कुलर कफिंग होगी लिम्फोसाइट से। फिर न्यूरोनोफेगिया होगा, न्यूरोनोफेगिक नोड्यूल्स होंगे, डिस्ट्रक्शन होगा न्यूरॉन का थ्रू आउट ब्रेन, ठीक है। जो लेजेंस हैं वो कहाँ दिखते हैं, ब्रेन स्टेम में, हिप्पोकैम्पस में, गैसेरियन गैंग्लिया में। अराउंड गैंग्लियन क्या होगा, कलेक्शन ऑफ प्रोलिफरेटिंग ग्लियल सेल्स होगा। गैंग्लियन के अराउंड क्या होगा, कलेक्शन ऑफ प्रोलिफरेटिंग ग्लियल सेल्स होगा। एनक्रोचिंग द डिजेनरेटेड न्यूरॉन्स रिप्लेसिंग देम, जो डिजेनरेटेड न्यूरॉन्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे। जो कलेक्शन ऑफ प्रोलिफरेटिंग ऑफ ग्लियल सेल्स है उसमें क्या है, नोड्यूल्स बनेंगे जिसको बेब्स नोड्यूल बोलते हैं। तो वहां पे कलेक्शन होगा नोड्यूल्स का जिसको बेब्स नोड्यूल बोलते हैं। प्रोसेस को बोलते हैं सेटलोसिस, सेटलिटोसिस। हाँ। जो लेजेंस हैं गैसेरियन गैंग्लिया में वो स्पेसिफिक होते हैं, जो कि डेवलप करते हैं अर्लियर और मोर कांस्टेंट होते हैं देन एल्सवेयर। सिमिलर लेजन आर आल्सो सीन इन सेरिब्रोस्पाइनल एंड सिंपैथेटिक गैंग्लिया, ठीक है, सेम टाइप के लेजन्स जो हैं वो सेरिब्रोस्पाइनल और सिंपैथेटिक गैंग्लिया में दिखते हैं। गैंग्लियो न्यूराइटिस जो है वो पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में कांस्टेंट होते हैं और सिग्निफिकेंट होते हैं। गैंग्लियो न्यूराइटिस जो है वो पेरिवर्टेब्रल गैंग्लिया में कांस्टेंट होते हैं और सिग्निफिकेंट होते हैं। अदर लेजन्स जो इंक्लूड करते हैं जिसमें एक्यूट कटर ऑफ म्यूकोसा ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फुलनेस ऑफ गॉल ब्लैडर, हाइपरीमिया ऑफ किडनी, स्प्लीन, लीवर एंड सलिवरी ग्लैंड्स। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक नेगरी बॉडी इन द पैथोजेनिक फाइंडिंग्स, और इसमें क्या होती है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक नेगरी बॉडीज होती है पैथोजेनिक फाइंडिंग्स में। सिमिलर लेजन्स और आल्सो सीन इन सेरिब्रोस्पाइनल एंड सिंपैथेटिक गैंग्लिया। गैंग्लियोनोराइटिस होती है पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में, ठीक है। अदर लेजन्स जिसमें एक्यूट कटरल ऑफ म्यूकोसा होती है, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फुलनेस ऑफ गॉल ब्लैडर होता है, हाइपरीमिया होता है किडनी का, स्प्लीन का, लीवर का और सलिवरी ग्लैंड्स का। तो प्रेजेंस ऑफ इसमें क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक नेगरी बॉडी होता है पैथोग्नोमिक फाइंडिंग्स में। ध्यान, नेगरी बॉडीज में क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी मिलती हैं जो कि एग्रीगेट होती है वायरस की। नेगरी बॉडी जो है वो राउंड होती हैं, क्लियर हेलो राउंड होती हैं, यूजुअली 2 से 8 माइक्रोमीटर की होती है डायमीटर में। 1 से 20 बॉडीज होती हैं ईच न्यूरॉन में। डॉग में नेगरी बॉडी कहाँ मिलती है, हिप्पोकैम्पस में। कैटल में नेगरी बॉडी कहाँ मिलती है, परकिंजे सेल्स में। एच और ई स्टेन जो है डिफरेंशिएट नहीं करती नेगरी बॉडीज को प्रॉपरली। जो स्किल्सन मॉडिफिकेशन है विल हाइट स्टेन की, वो क्या करेगी, यूज फॉर टिश्यू सेक्शन। ब्राइट मैग्नेटा, डीप पर्पलिश रेड कलर नेगरी बॉडी इन न्यूरॉन वाइल साइटोप्लाज्म इज पर्पलिश इन कलर। तो जो स्किलिस क्लेफ्स्टेन मॉडिफिकेशन है वो रिवील करती है ब्राइट मैग्नेटा को, जो कलर होता है नेगरी बॉडीज का न्यूरॉन्स में, और साइटोप्लाज्म इसका पर्पलिश होता है। इंप्रेशन के लिए अगर देखें तो स्मीयर फ्रॉम ब्रेन, तो स्मीयर अगर देखे ब्रेन में से तो स्टेलर स्टेन इज इफेक्टिव। स्टेलर स्टेन जो होती है वो इफेक्टिव होती है। नेगरी बॉडीज हैं जो वो कहाँ मिलती है, न्यूरॉन्स में, एंड ब्राइट रेड और मैग्नेटा इन कलर एंड साइटोप्लाज्म इज पेल ब्लू। ब्राइट रेड होती है, मैग्नेटा होता है कलर में, साइटोप्लाज्म पेल ब्लू होता है। मॉडिफाइड मैन्स मेथड स्टेन इज ऑल्सो यूज फॉर इम्प्रेशन स्मीयर, और ये इम्प्रेशन स्मीयर के लिए यूज होता है। डायग्नोसिस अगर इसका देखें तो हिस्ट्री ऑफ बाइट होती है, सिम्टम्स और लेजेंस होते हैं, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट होता है जो हाईली एक्यूरेट होता है, जो कि कंप्लीट होता है विद इन 2 आवर्स, ठीक है। इट कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम द फॉर द इम्प्रेशन स्मीयर फ्रॉम सलाइवा एंड ब्रेन, प्रेफरेबली हिपोकैम्पस एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिब्रल एंड
गैसेरियन गैंग्लियन, ठीक है। मतलब फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है हाईली एक्यूरेट होता है, 2 घंटे के अंदर कंप्लीट होता है। परफॉर्म कर सकते हैं इंप्रेशन स्मीयर फ्रॉम सलाइवा एंड ब्रेन, प्रेफरेबली हिपोकैम्पस। जो इंप्रेशन स्मीयर है, जो जिसमें सेलर स्टेन और मॉडिफाइड मैंस मेथड फॉर प्रेजेंस ऑफ नेगरी बॉडीज, ठीक है। इसमें सेलर स्टेन और मॉडिफाइड मैंस मेथड जो है वो किसके लिए होता है? प्रेजेंस ऑफ नेगरी बॉडीज। इसमें एलिसा टेस्ट होता है, आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन होता है वायरस का। हेबल्स माउस इनोकुलेशन टेस्ट होता है, जिसमें 2 से 3 वीक ओल्ड स्विस माइस यूज किया जाता है। Emulsion of ammonium horn diluted 20 times with sterile water is inoculated intracranially into 6 mice. Havel's माउस inoculation टेस्ट में क्या होता है? 2 से 3 वीक स्विस माउस को यूज करते हैं, इमल्शन ऑफ अमोन्स horn diluted 20 times, उसको स्टेराइल वाटर में डालते हैं, इनोकुलेट करते हैं इंट्राक्रेनियली, और उनको सेक्रीफाई करते हैं 5th 6th 7th डेज। नेगरी बॉडी ऑन 5th 6th डेज इज सीन पॉजिटिव केसेस। तो जो नेगरी बॉडी है वो 5th 6th डे पे पॉजिटिव शो करती है। सागर रुक, एक बार मेरी मम्मी का फोन आया था, मैं एक बार बात करके फिर करूँ तेरे, ठीक है? ठीक। हम्म।